हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, फर्स्ट है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन यानी कृष्णा। तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। त्रिवेणी बांध जो है गंडक नदी पर अवस्थित है। पंचेंत बांध जो है ये झारखंड में अवस्थित है। तो नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, नागार्जुन सागर बांध और जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमा पर, और पंचेत बांध झारखंड में है। नेक्स्ट कहता भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी मूल अधिकार नहीं है। तो 24 का होगा बी ऑप्शन यानी सूचना का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया है। नागरिकों को कुछ अपवादों को छोड़कर किसी भी प्रकार के सूचनाओं को मांगने का अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन जो है 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और अब 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 25 है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक है। तो 25 का हो जाएगा बी ऑप्शन भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश होते हैं। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या करने वाली संस्था उच्चतम न्यायालय है। ठीक है। भारतीय कानून की अंतिम व्याख्या जो उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित जो राष्ट्रपति, ठीक है, इनका जिक्र अनुच्छेद आपको 52 में मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 में। ठीक है। उपराष्ट्रपति का जिक्र जो है अनुच्छेद किस में है, 63 में। ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद 63 में। महान्यायवादी अनुच्छेद जो है 76। ठीक है। उसके बाद संसद का जो है संसद जो है रिलेटेड है अनुच्छेद किससे, 79 में। संसद का जिक्र जो है ये मिलेगा आपको अनुच्छेद 79 में। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में। ठीक है। और लोकसभा अनुच्छेद 81। ठीक है। उसके बाद देखिए उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124। ठीक है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124। राज्यपाल ये है, इसके लिए अनुच्छेद 153। ठीक है, 153। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहता है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम है। तो डी ऑप्शन कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। ठीक है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम ये बेंगलुरु में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। सॉल्ट लेक स्टेडियम ये आपको कोलकाता में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। तो 27 का होगा ए ऑप्शन यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट 1919 जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में लागू किया गया था। इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 के तहत अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत जो है 9 के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे तथा भारत में अनेक सुधारों के लिए जो है जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। तो देखिए ये हुआ था स्टॉकहोम में। तो मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 ये स्टॉकहोम में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने जो है विश्व में पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईआर की स्थापना की, जिसका मुख्यालय कीनिया की राजधानी नैरोबी में है। विश्व में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूकता पैदा करने हेतु प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए फिर है कि स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है।
होता है, तो ये होगा सी ऑप्शन, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। स्वर्ण मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। भारत में रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखता है, ठीक है। वह राष्ट्र के विदेशी विनिमय भंडार के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। सबसे अधिक संरक्षित सोना का भंडार यूएसए के पास है। सबसे बड़ा सोना का उत्पादक देश चीन है। भारत सबसे बड़ा सोना का घरेलू उत्पादक देश है। तीसरा कि द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है, तीसरा होगा डी ऑप्शन। तो देखिए ये जो है एक विक्रेता और एक क्रेता, तो एक क्रेता और एक विक्रेता द्विपक्षीय अधिकार को दर्शाता है, ठीक है। एकाधिकार बाजार का असंतुलित अवस्था को दर्शाता है। एकाधिकार के अंतर्गत किसी उत्पादन पर एक ही फर्म का अधिकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 तथा बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया है, 31 का होगा डी ऑप्शन, जेबी से। तो बाजार का नियम जो है जेबी से ने दिया है। जेबी से ने अपनी पुस्तक ट्रेड डी इकोनॉमी जो है पॉलिटिक में बाजार संबंधित नियम का प्रतिपादन किया है। इस नियम को से के बाजार नियम कहा जाता है। जेबी से ने बाजार के नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती हैं, ठीक है। जे.एम. किन्स ने रोजगार का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 है कि भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी, तो 32 का होगा डी, कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं ए.बी. अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट कथा राज्य का अनिवार्य तत्व जो है निम्न में से कौन सा है, तो देखिए 33 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी सभी। तो राज्य के 4 अनिवार्य तत्व है, जनसंख्या, राज्य क्षेत्र, सरकार एवं संप्रभुता, ठीक है। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता, इसमें जनसंख्या प्रथम एवं आवश्यक तत्व है। राज्य के उत्पत्ति पर अनेक सिद्धांत है। संप्रभुता का अर्थ है कि आंतरिक और बाह्य दबाव के बिना स्वतंत्रता पूर्वक स्वेच्छा से कोई भी निर्णय लेने वाली जो है सक्षम संस्था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। 34 का ए, उरांव। तो देखिए ताना भगत आंदोलन उरांव जनजाति से जुड़ी हुई है। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 तत्कालीन बिहार राज्य के छोटा नागपुर इलाके में उरांव जनजाति द्वारा किया गया है। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे, और जिन्हें कभी बिरसा मुंडा, कभी जमी तो कभी केसर बाबा के समतुल्य होने की बात कहा करते थे। इस आंदोलन के अन्य नेताओं में बलराम भगत, गुरु चितनी भगत आदि प्रमुख थे। नेक्स्ट फिर है नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी, 35 का होगा सी ऑप्शन, सरदार भगत सिंह। नौजवान भारत सभा जो सरदार भगत सिंह ने स्थापित किया था। नौजवान भारत सभा का नाम अपने आप में एक महान क्रांतिकारी विरासत को पुनर्जागृत करने और आगे बढ़ने का संकल्प प्रतीक है। इसकी स्थापना भगत सिंह द्वारा मार्च 1926 में की गई। अन्य नेताओं में जो भगवती चरण बोहरा और छबील दास प्रमुख थे, जिसने विद्यार्थियों को संगठित करने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। 36 का ए, त्रिरत्न। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का अनिवार्य अंग है। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में किया है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है। इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है, अर्थात विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिधम पिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्क्स इन द रोड, माय डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक सी रंगराजन है। तो 37 का होगा सी ऑप्शन। देखिए इसका आंसर भी दे दिया, तो सी रंगराजन। तो फोर्क्स इन द रोड, माय डेज
एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक सी रंगराजन हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे आई डू व्हाट आई डू, इसके लेखक रघुराम राजन है। ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन सेवर उर्जित पटेल है। फिर है अ प्लेस कॉल्ड होम, पुस्तक के लेखक प्रीति सेनन है, प्रीति सेनॉय। उसके बाद गौतम अडानी दी मैन हु चेंज्ड इंडिया, इसके लेखक RN भास्कर है। ठीक है, दी मेवरिक इफेक्ट, इसके लेखक है हरीश मेहता। दी थर्ड पिलर, पुस्तक के लेखक है रघुराम राजन। फिर 38 है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? ए ऑप्शन पंचमढ़ी। पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है। सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं। कहता है ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। सतपुरा की पहाड़ियाँ की सर्वोच्च चोटी जो है धूपगढ़ है, ये 1350 मीटर, और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के जो होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता से मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो 39 का होगा बी NH2। NH2 दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है। NH1 जो है और NH2 ये मिला जो है अब NH19 कहलाता है, मिलाकर GT रोड जो है कहलाता है। ठीक है, वर्तमान में NH44 भारत का सर्वाधिक लंबी राजमार्ग है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती हैं। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। इससे पहले NH7 भारत का सबसे लंबी राजमार्ग था जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। फिर केंद्रीय सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंड का गठन 2000 ईस्वी में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 40। कहता निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा जो है मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो 40 का होगा बी ऑप्शन 3 दिसंबर को। तो देखिए 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन को बिहार राज्य सरकार मेधा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 11 नवंबर को डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के जयंती पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।